श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चंद्रमौली महादेव का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कल है ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन और कल है स्नान दान की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। इस दिन आपको मात्र एक अखंड अक्षत से ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली पूर्णिमा आने तक आपकी जो इच्छा है, मनोकामना है, जो हृदय की बात आप महादेव से कह करके आएंगे, वो कामना आपकी जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की तफा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव और महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको एक अखंड अक्षत से करना होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना आप महादेव से कह करके थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने भी ये भी कहा कि ये जो पूर्णिमा की रात्रि होती है ना, ये बड़े से बड़े रोगों को दूर करने वाली रात्रि होती है, बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करने की रात्रि होती है। और इस दिन आप तो एक अखंड अक्षत से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ये वाला उपाय करना है। अगली पूर्णिमा तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, तांबे के कलश में, इस चीज का ख्याल रखना। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 चावल का दाना। जो भी चावल का दाना लोगे वो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र। ध्यान रखना, इस 1 बेलपत्र की नीचे वाली डंडी को तोड़ना नहीं है, ये दरमान्य का स्थान होता है, यहाँ का जो बूप होता है ना, ये वाला भी जरूर होना चाहिए। ये 3 चीजें आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे, ध्यान रखना ये चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का, आपको इसके अंदर गोल बातियां लानी है ना। और इसके अंदर भरना क्या है, घी, ठीक है। ये सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। तब जाओगे, ये चीज जरूर ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल के समय आपको जाना है। तब जाना है प्रदोष काल, यानी कि शाम के समय पर आपको जाना है, जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर, ठीक है। अब जैसे ही आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले चौखट पड़ेगी। तो आप जो एक दीपक लेकर के आए हो, उसे शिवालय की जो चौखट है ये वाला है ना, इसके दाहिने तरफ इस साइड में आपको उस एक दीपक को लेकर के जो आए हो प्रज्वलित कर देना अपनी कामना के करके। और उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में जाना है अंदर की तरफ में। यहाँ पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ अर्चना जो आप हमेशा करते हुए आए हो ना, जैसे महादेव की सेवा करते हो, बिल्कुल वैसे पहले कर लेना। उसके बाद अपनी जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आप में 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। नाम ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमौली महादेव का स्मरण किया जाता है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ को आपको खोलना है। उस दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का जो दाना आपने लिया है, अखंड अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हुआ हो, उसे रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। केवल नाम और गोत्र बोल करके चावल को समर्पित करना। इसी तरीके से आपको दूसरे नंबर पर जो एक बेलीपत्र लिया है, उस एक बेलीपत्र को भी अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रखना कि डंडी आपकी तरफ में हो, और अपनी मनोकामना कह करके ध्यान रखना, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, उसे बोल करके महादेव से मन की मन में ही आपको इस बेलपत्र को इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि जो बीच वाली पत्ती रहे वो चावल के जस्ट ऊपर हो, बंदी चनाधारी की तरफ में हो, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में हो। इस तरीके से समर्पित करके महादेव जिसे कामना बोल करके, इच्छा बोल करके, ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जब आप इस बेलपत्र को इस चावल के दाने के ऊपर समर्पित करेंगे, उससे पहले माता रानी का ये जो हस्तकमल होता है, तटी भाव, इस भाव से स्पर्श करा करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपका कोई कार्य है ना, जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें कोई ना कोई बाधा आ रही है या फिर आपका कार्य वो पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वो आपकी नौकरी का कार्य हो, किसी से बात करके रखिए कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, कैसा भी कार्य हो, उस कार्य की सिद्धि के लिए जिसे आपने पूरी दुनिया में कह करके देख लिया लेकिन वो कार्य आपका पूरा संपूर्ण नहीं हुआ ना, तो एक बार इस वाले उपाय को पूर्णिमा के दिन कीजिएगा। जिस कार्य की सिद्धि के लिए करेंगे वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे गिन करती 7 चावल के दाने, है ना। चावल भी कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए। मैं हमेशा इसलिए बता देता हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, काफ़ी बार जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। इसी के साथ में आपको चाहिए हुआ इत्र। अब भैया आपको इत्र ऐसा वैसा नहीं लेना है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कौन सा वाला इत्र चाहिए, केसर वाला इत्र चाहिए। अगर केसर का इत्र आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो 2 से 4 कलियाँ आपको केसर की लेनी है, उसे थोड़े से दूध के अंदर या जल के अंदर आपको गला देना है, तो जो भी वो लाल गुलाबी जल निकलेगा ना, वो जल ले लेना इत्र के रूप में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 सफेद फूल, ठीक। ये 3 चीजें आपको लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। चलोगे, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचोगे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ मुख कर पे खड़े हो जाना। पूजा पाठ अर्चना करने के पश्चात सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर तहने समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। लेकिन यहाँ पर किन महादेव जी का स्मरण करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करोगे, ठीक है। समर्पित कर दिया 1 लोटा शुद्ध जल। उसके बाद में जो आपका दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ के ऊपर आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं वो, है ना, और साथ ही साथ 1 सफेद फूल जो आपने लिया है उसे अपने इन हाथ ऊपर रखना और दूसरे हाथ से जो केसर का इत्र है या केसर का जो दूध या जल आपने बनाया है ना, उसे आपको इन सभी 7 चावल के दानों और इस फूल के ऊपर छींक लेना है। छीप करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आप जिस कार्य सिद्धि की कामना से करने के लिए आए हो उस कार्य की सिद्धि की कामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तब अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अपनी कामना कह करके समर्पित कर लेना। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा था कि अगर आप शिवलिंग के पास में नहीं जा सकते हो तो अगर आपके घर में ही कहीं पर बेलपत्री का पेड़ लगा हुआ है तो इसी तरीके से आप इस उपाय को बेलपत्र पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। पहले कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चल समर्पित करोगे और इसी तरीके से आपको हथेली पर लेकर के अवधूतेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण चीजें बेलपत्र की जड़ों में समर्पित कर देना है। आपकी वो जो कार्य है ना वो निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात होते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है कि अगर आपके घर में कहीं से भी धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के काफी सारी मारामारी चल रही है, कर्ज लेने की नौबत आप पे आ चुकी है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार का ऐश्वर्य नहीं बढ़ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय पूर्णिमा के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, मात्र 1 चाहिए होगा आपको बेन का पत्ता, जिसे बेन पत्ता कहते हैं, जिसके नीचे की डंडी को तोड़ना नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 शमी का पत्ता, ठीक है। कितना, 1 शमी का पत्ता चाहिए और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस ये 3 चीजें आपको लेनी है और इन सभी को लेकर के आप पहुंचोगे महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनना, उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। आप इसे पूर्णिमा की रात्रि को यानी कि 21 तारीख की रात्रि को भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप 22 तारीख की सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो 1 शनि का पत्ता है ना, उसे शिवलिंग के ऊपर अपना नाम गोत्र बोल करके समर्पित कर देना, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना है। और जो बेल पत्र का पत्ता है उस बेल पत्र को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बार ऐसे समर्पित करोगे कि डंडी शिवलिंग की तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का मुख जलाभारी की तरफ में रहे।
अपनी मनोकामना कह देना यहाँ पर लगते वक्त में। फिर उसके बाद में आपको दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है ना, और उस कलश को पकड़ करके शिवलिंग के ऊपर से आपको 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके इसका आधा जल तो आपको शमी पत्र के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, और बाकी का आधा जल आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित की गई बेल पत्र के ऊपर समर्पित करना। दोनों लोग वहां पर बैठ करके महादेव जी से कामना करना, फिर बाबा मेरे घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी विकट चल रही हैं, मेरी मदद कीजिए, बस आप ही का सहारा है, जैसी आपको कामना करनी है इसी कामना करना। थोड़ा सा जल जो भी यहाँ से बहता हुआ जलाधारी से नीचे की तरफ न गिरे, थोड़ा सा जल रोकना और उस जल की छींटे अपने व्यापार स्थल पर, दुकान पर, फैक्ट्री पर, अपने घर में निश्चित रूप से छींटना। पूर्णिमा के दिन का किया गया ये एक उपाय आपके घर में संपदा की वृद्धि करता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता।